नमस्कार दोस्तों, हो गया खेल। जैसा कि भारत की तरफ से कहा गया था कि पहलगांव में आतंकवादी हमले के तहत सिंधु रिवर वाटर एग्रीमेंट को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा, वही हो गया। भारत के बगलिहार डैम के सारे गेट बंद कर दिए गए। इससे पाकिस्तान के सिंधु नदी में पानी जाना बंद हो गया। आइए देखते हैं वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का हाय तौबा मचाना और मिलते हैं अंत में अपनी बात लेकर। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। एक तरफ तो हमने देखा कि भारत ने सिंध-तास मुआहिदे की मौतली यूनिलैटरली ही कर दी और ये भी कहा जा रहा है कि उसने 15,000 क्यूसेक मीटर पानी रोक भी दिया है। वो ऐसे कि बगलियार डैम के स्पिलवेज को शट डाउन किया गया है। 25 करोड़ आवाम जहां पर रहती है वो उनकी फसलें तबाह कर दी जाएंगी, पानी रोक दिया जाएगा, उन्हें प्यास से मार दिया जाएगा। It's a big power move from India because Pakistan relies entirely on the water coming from the western rivers of the Indus Basin for its irrigation and agriculture. पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान की तरफ जो पानी चिनाब में जा रहा है उसको रोक दिया गया है। अब बात आती है कि इनको समझाए कौन। देखो, कल रामबन जिले में मौजूद इस अहम डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए। सबसे ज्यादा इफेक्टी हम हैं। उन्हें धमकियां बहुत सारी दी हैं और हमने तैयारी करनी है। बहुत मिलिट्री लेवल पर तैयारी करनी है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मीर साहब वो ये कि पानी के मामले पे एक जिसको कहते हैं ना कि वारदात करने की कोशिश की है भारत ने। गो कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के कौमी सलामती का इजलास बुलाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। को अभी ब्लैक लिस्ट में डालिए क्योंकि इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, ख्वाजा आसिफ ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है डिफेंस मिनिस्टर में कि हम 30 साल से काम कर रहे हैं इनका डर्टी वर्क। बिलावल भुट्टो ने CNN पे आज कंफर्म कर लिया है क्योंकि पानी के साथ हमारा सर्वाइवल है। हम लोअर राइपेरियंस हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान की तरफ जो पानी चिनाब में जा रहा है उसको रोक दिया गया है। जो वाटर फ्लो है उसको स्टॉप किया गया है इंडिया की तरफ से। वो कैसे? वो ऐसे कि बगलियार डैम के स्पिलवेज को शट डाउन किया गया है और इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो हर जगह पर इस वक्त पब्लिश हो रही है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत की तरफ से बगलियार डैम से जो वाटर फ्लो पाकिस्तान के तरफ जाता है चिनाब रिवर में, उस वाटर फ्लो को अब रोका गया है, यानी पाकिस्तान की तरफ पानी जाने से रोक दिया गया है। अब हम इसको वाटर स्ट्राइक कहें, लेकिन ये भी एक तरह की स्ट्राइक है जो कि बहुत सारी स्ट्राइक्स के बाद एक और स्ट्राइक हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूं कि ये इसमें हुआ क्या। अब संडे को कहा जा रहा है कि इतवार को जो है ये ऐसा देखने को मिला जिसमें इंडिया शट्स बगलियार डैम स्पिलवेज और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बाद ये पहली बड़ी एक और स्ट्राइक है। को अभी ब्लैक लिस्ट में डालिए क्योंकि इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, ख्वाजा आसिफ ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है डिफेंस मिनिस्टर में कि हम 30 साल से काम कर रहे हैं इनका डर्टी वर्क। बिलावल भुट्टो ने CNN पे आज कंफर्म कर लिया है। अब इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें अभी स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत है। देखिए, IMF क्या है, लोन देता रहता है और कभी भी IMF के अंदर 85% आपको एक तरह से सहमति चाहिए लोन के लिए, और इसके अंदर US का जो वोटिंग राइट्स है 16.5% है। कुछ भी काम US के बगैर हो नहीं सकता क्योंकि 100 में से भी 16.5 हटाए तो 83.5 होता है और US 16.5 वोट से मना करेगा तो नहीं होगा। तो US के हाथ में चाबी है। तो अब भारत अमेरिका को बोल रहा है कि IMF से इनको जो लोन मिलता है इनको नहीं मिलना चाहिए। और आपको थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले इनको $397 मिलियन मिले थे F-16 के अपग्रेड के लिए। 2 दिन पहले $108 मिलियन मिला है खैबर पख्तूनख्वा में औरतों की जो विमेंस का जो होता है कंडीशंस, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, टूरिज्म के इम्प्रूवमेंट के लिए मिला है। ये पैसा अल्टीमेटली टेररिज्म के लिए जाने वाला है। अब भारत इसी चीज को बोल रहा है, इनको डायरेक्ट एड देना बंद करिए। जब तक आप डायरेक्ट एड नहीं देंगे आप इनको पाल पोस रहे हैं। और अब देखिए, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि 130 न्यूक्लियर बम हमने किचन में सजाने के लिए नहीं रखे हैं,
और मल्टीपल टाइम्स बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज अ फेल्ड रोग जिहादी स्टेट विथ न्यूक्लियर वेपन्स। इस कंट्री को तो इस फॉर्म में रहना भी नहीं चाहिए, इसकी सारी एड बंद कर देना चाहिए। भारत को तो ये बोलना चाहिए। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी में क्या किया भारत ने उससे अपने आप को अलग कर लिया। 23% पाकिस्तान की इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। 34% उनका लेबर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी पे डिपेंडेंट है। 90% इरिगेशन जो पाकिस्तान में होता है वो इंडस से होता है, दैट इज अराउंड 16 मिलियन हेक्टर्स। 60 to 70% ड्रिंकिंग वाटर वो इंडस के कारण होता है। अब भारत क्या कर रहा है आपको मालूम है? 4-5 दिन पानी नहीं छोड़ता है, फिर बाद में एक साथ छोड़ रहा है। इससे क्या हुआ? उनका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके कारण पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत बढ़ गई है और दाम बढ़ रहे हैं। सेकेंड, आपको मालूम है कॉटन पाकिस्तान में भी ग्रो होता है, कॉटन के लिए पानी चाहिए, वो भी रेगुलर सप्लाई। और अगर सप्लाई बरोबर नहीं करे तो क्या होगा? कॉटन कपास उगेगा नहीं। और उसके बाद बताया जाता है 8.5% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी इज ऑन कॉटन एंड टेक्सटाइल्स। उनका 60% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल्स का है। उमेश जी, आईएमएफ ने लोन दिया पाकिस्तान को, अमेरिका की रजामंदी उसमें रही होगी। 16.5% आप बता रहे कि वोटिंग राइट है। और अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले भी अमेरिका ने पाकिस्तान को $1.3 मिलियन दिए हैं। तो अमेरिका तो लोन दे ही रहा है या पैसा दे ही रहा है। तो अगर पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तान को तो उसको क्या दिक्कत है? सारा पैसा तो वो आतंकवाद में लगा रहा है। तो भारत ठीक ही तो कह रहा है कि पैसा देना बंद किया जाए पाकिस्तान को। देखिए अभी क्या है, पाकिस्तान इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम हो चुका है। अब इंडिया क्या बता रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, विश्व का प्रॉब्लम है। ओसामा बिन लादेन भी अहमदाबाद में पाया गया। इस नेशन को अगर आपने ऐसे छोड़ दिया, आगे जाके ये प्रॉब्लम आपको भी क्रिएट करेगा। अब देखिए किसी को मतलब नहीं है। कल अमेरिका से हमने $131 मिलियन का कुछ एग्रीमेंट किया, कुछ सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट किया मैरीटाइम का। तब आज वो हमारे साथ खड़ा है। रूस हमारे साथ अब खड़ा है क्योंकि कल हमने उनको बोला कि हमको कुछ हथियार चाहिए। तो दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा निर्मम नरसंहार के बाद एक पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से चौतरफा हमला जारी है। उसी का एक और कारगर धावा है, भारत ने अपना बगलिहार डैम का सारा गेट बंद कर दिया, जिसके कारण सिंधु नदी में अब एक बूंद पानी भी नहीं टपक रहा। भारत ने अपना आजादी के बाद का पाकिस्तान के साथ का सिंधु नदी जल संधि को अपनी तरफ से नकारते हुए उसकी जल समाधि कर दी। भारत ने चिनाव नदी पर बना बगलिहार डैम को इसका पहला मिसाइल बनाया। चिनाव नदी का पानी सीधा सिंधु नदी में गिरता है, जिससे उसका जल प्रवाह सही मात्रा में बना रहता है और पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति होती रहती है। लेकिन अब इसके गेट बंद हो जाने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रदेश में पानी की भारी किल्लत महसूस की जा रही है। पाकिस्तान अगर सोचता है कि वो आतंकवादियों को ट्रेन करके भारत भेजता रहेगा और भारत में हमले और नरसंहार करवाता रहेगा, तो ये उसकी भूल है। पानी को रोककर भारत ने पाकिस्तान को सीधा संकेत दिया है कि या तो तुम आतंकवादी पैदा करके भारत में दहशत फैलाना बंद करो, या फिर बूंद बूंद पानी के लिए तरसने पर मजबूर हो जाओ। अब पाकिस्तान आतंकवादी भेजने की बात से मुकर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके रक्षा मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि पिछले 30 सालों से पाकिस्तान आतंकवादी बनाता रहा है और भारत भेजता भी रहा है। तो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर यह पहला प्रतिबंध ही पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।